प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला क्षेत्र की पहली महिला डीआईजी ने किया दरभंगा में योगदान, पत्रकारों से मिलकर दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा में मिथिला क्षेत्र की पहली महिला डीआईजी डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने नए साल के अवसर पर जिले वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र के तीनों जिलों में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और जितने भी गंभीर मामले हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि गंभीर घटनाओं में तुरंत रिस्पॉन्स लेना, अपराधियों को गिरफ्तार करना और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर जल्द से जल्द निष्पादन कराना ताकि स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा उन्होंने कई बातें मीडिया को कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं मिथिला क्षेत्र की डीआईजी डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम मीडिया को। मिथिला रेंज के तीनों जिलों में हमारी प्राथमिकता रहेगी अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और जो भी गंभीर स्वरूप के जो केसेस हैं या मामले हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी। महिला और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उस पर विशेष हम लोगों का ध्यान रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग न्याय दिला पाएँ। इसके साथ साथ सुदृढ़ गश्ती व्यवस्था भी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी तीनों जिलों में। ट्रैफिक का सुचारू रूप से संधारण ये रहेगा। इसके साथ साथ जो 112 बहुत ही महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव है तो इसमें त्वरित रिस्पांस हमारे तीनों जिलों का रहे और विदिन 15 मिनट्स हम लोग प्रयास करेंगे उसे अचीव करने का। इसके साथ साथ आमजन जो पुलिस से संबंधित शिकायतें लेके हमारे पास आते हैं उनका ससमय, नियमानुसार और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए निराकरण करना ये मेरी प्राथमिकता है। पहले तो मैं रिव्यू करूँगी केसेस का कि पिछले साल या उसके पिछले साल क्या ट्रेंड रहा है, कहाँ बढ़ोतरी हुई है और हम लोग स्ट्रैटेजिकली जो है वो SHO, SDPOs और SP के साथ में उसमें कार्य योजना बनाएंगे कि कैसे उसमें उसको कम किया जाए, उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए। तो वो डेफिनेटली प्रायोरिटी में रहेगा। अभी साइबर ठगी की सबसे ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं और ठगी ज़्यादा हो रही है जी, दरभंगा में भी बहुत ज़्यादा हुआ है जी। उस पर कैसे होगा? अभी साइबर DSP जो है तैनात नहीं है, फ़िलहाल ये पद प्रभार में चल रहा है, लेकिन जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि हम हर महत्वपूर्ण स्कूल, कॉलेजेस में अवेयरनेस जो है वो चलाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएंगे ताकि लोग अवेयर रहें और इन सब झांसों में नहीं पड़े। जिले में आप पहला दिन है आपका और जिले वासियों को आप अपनी ओर से क्या सब कहेंगे? मैं सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं ये बता दूँ कि तीनों जिलों में हम लोगों ने पर्याप्त तैयारियाँ की हैं नववर्ष के सेलिब्रेशन के लिए। जो लोगों का मूवमेंट होता है या फिर जो भी पार्क्स या इस तरह के प्लेसेस में बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है तो पर्याप्त ट्रैफिक व्यवस्था और हर जगह पे चेकिंग हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रेक्षणीय स्थल है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने पर्याप्त किया हुआ और सभी DSPs को जो है वो भ्रमणशील रहने का और SHOs और CI को भ्रमणशील रहने का निर्देश भी दिया गया है। दरभंगा के गंगवारा में स्थित कबीर आश्रम में 2 दिवसीय 61वां संत सम्मेलन सब भंडारा कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। दरभंगा के गंगवारा में स्थित कबीर आश्रम में 2 दिवसीय 61वां संत सम्मेलन सब भंडारा कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार की शाम 6:30 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय संत सम्मेलन सब भंडारा कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत डॉक्टर दिलीप कुमार दास कर रहे थे तथा संचालन महंत देवकांत दास कर रहे थे। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत शब्द कीर्तन, पूजा पाठ से किया गया तो वहीं 8 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि तक ध्यान, प्रवचन एवं भजन उपदेश, रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक सामूहिक प्रार्थना, ध्यान आदि तदुपरांत भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे दिन भी इसी प्रकार के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस मौके पर सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर सहित नेपाल एवं स्थानीय साधु संत विद्वत्गण पधारे हैं। मैं कुटुंब समय मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा था। उन्होंने कबीर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि साधु की सेवा से, संत की सेवा से किसी प्रकार की दुख दर्द दूर होती है। साथ ही घर में जो हम लोग रह रहे हैं, बाल बच्चा परिवार, उसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि है। धर्म करने से यहाँ तक वृद्धि होती है, कभी घटती नहीं।
धर्म जो है, धर्म करने से कभी पवित्र ही होता और पवित्र नहीं होता। यह परंपरा है, यह कबीर आश्रम संत सम्मेलन यह 61वां हो रहा है और हमारे दूर दराज से संत समा बहुत ही कष्ट करके दुख से आते हैं और हमारे संतों का सेवन हम लोग को परंपरा है, जो संत का सेवा करें और इसी संत के सेवा में हम लोग दिन रात लगे हैं। और ये हमारे साथी जितने भी संत हमारे महंत भक्त जो आते हैं उनको हम सादर कोट कोट साहबंदी करते हैं, जो दूर दराज से चलकर इस कबीर आश्रम गंगवारा के कार्यक्रम को गौरवान्वित करते हैं। उनमें उत्साह जो हम लोग के बीच जो मेहनत उस कार्य में उत्साह देते हैं। हमारे खासकर हमारे जो शंभू दास हैं, हमारे किशोरी साहब है, विजय साहब है, हम धन्यवाद देते हैं बालेश्वर साहब को जो राजस्तरीय सहने वादक है, विद्यापति समारोह, मिथिला लोक उत्सव कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम में ये राजस्तरीय सहने वादक के रूप में आते हैं और धन्यवाद देते हैं जो बहुमूल्य समय की इस हमारे कबीर आश्रम गंगवारा के 2 दिवसीय संत सम्मेलन को अपने सहना के द्वारा हमारे भक्तगण को उत्साह बढ़ाने का भी काम करते। इसी शब्दों के साथ अपना वचन समाप्त कर जय कब तक चलेगा? ये दिनांक 2-1 से शाम से प्रारंभ है, 3 तारीख को देर रात यह कार्यक्रम चलती है, दिन रात। साथ साथ इसमें भंडारा भी होता है। हमारे संत महंत जितने आचार्य साहब हैं पूजा से उसमें भंडारा का भी आयोजन किया जाता है और भक्त लोग अपना प्रसाद खाते हैं, भोजन करते हैं और इसमें भंडारा का चीज़ ही है जो प्रसाद तो ग्रहण करना ही चाहिए। और संतों के द्वारा जो भजन प्रवचन है उसमें बढ़ चढ़ कर उनकी वाणी को ले, क्योंकि भजन तो सब सुनते हैं लेकिन उसकी वाणी को जुगा कर, उस वाणी को सुनकर हम किसी दूसरे को जो उस वाणी से लाभान्वित है उसको लाभ देने का काम करिए। हमारा ये संत प्रोग्राम नारायण साहब आचार्य कबीर मठ लक्ष्मीपुर बगीचा रोसड़ा, इधर कई वर्षों से हम प्रत्येक वर्ष आते हैं। महंत दिलीप साहब उनके जितने भी सहयोगी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। आज स्वर्गीय अशरफी साहब को, कीर्ति को, उनको याद को जागृत कर रहे हैं, हर साल भंडारा कर रहे हैं। दूर दूर से साधु संतों, गायक, कलाकार को बुला करके सत्संग प्रवचन, भजन प्रवचन के द्वारा समाज को भी जगा रहे हैं और भोज भंडारा सब कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। 100 वर्ष की उम्र में दुनिया से जाते जाते कई लोगों की दुनिया कर गई रोशन। दधीची देहदान समिति के जागरूकता अभियान के फलस्वरूप गुरुवार को दलसिंहसराय समस्तीपुर निवासी श्रीमती गीता देवी की मृत्यु के उपरांत उनके परिजनों ने दिवंगत माता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दधीची देहदान समिति से संपर्क कर उनकी आंखों के दान की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया। दरभंगा के अध्यक्ष मनमोहन सरावगी को सूचना प्राप्त होते ही अविलंब डीएमसीएच के नेत्र बैंक के प्रभारी डॉक्टर नवीन शर्मा से संपर्क कर दलसिंहसराय टीम भेजने का अनुरोध किया। डॉक्टर नवीन ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही एक टीम अनुनय नारायण के नेतृत्व में दलसिंहसराय रवाना किया। टीम ने वहां पहुंचकर 100 वर्षीय गीता देवी की दोनों आंखों की कॉर्निया दान लिया। मौके पर ही नेत्रदान का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाया गया। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दरभंगा जिला गरीबों के बीच 455 कंबलों का किया गया वितरण। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन के माध्यम से प्रखंडों के चयन स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 45 से अधिक स्थलों पर संबंधित अंचलाधिकारी के माध्यम से अलाव जलाया जा रहा है। वहीं यह अलाव जलाने का काम गुरुवार की शाम 6 बजे किया गया, जिसमें दरभंगा प्रखंड अंतर्गत 7 जगह, हायाघाट में 8 जगह, हनुमान नगर में 2, सिंगवारा में 2, जाले में 5 जगह, मनीगाछी में 6 जगह के अलावा कई अन्य प्रखंडों में अलाव जलाए जा रहे हैं। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जिले में 6,24,818 रुपये अंचलाधिकारियों के बीच राशि उपवंटित किए गए हैं। इसके अलावा गरीब व्यक्तियों को बढ़ते शीतलहर से बचाव के लिए अलाव के साथ साथ कंबल वितरण भी किया गया है। जिले में 455 कंबलों का वितरण किया गया है। अलाव के लिए 1591 किलोग्राम से अधिक लकड़ियों का भी वितरण किया गया है।
मारवाड़ी महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के द्वारा विदाई समारोह सह स्वागत समारोह का किया गया आयोजन। मारवाड़ी महाविद्यालय में पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर कुमारी कविता की विदाई समारोह, प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद बैठा का स्वागत समारोह का आयोजन गुरुवार को दिन के 1 बजे छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर कुमारी कविता ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद बैठा ने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने की बात कही। कार्यक्रम में महाविद्यालय के वरिष्ठ डॉक्टर अवधेश प्रसाद यादव ने कहा कि इस तरह के समारोह होने चाहिए, यह गुरु शिष्य स्नेह को दर्शाता है। मुख्य अतिथि डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर सूरज नायक ने इस तरह के कार्यक्रम के लिए छात्र छात्राओं और महाविद्यालय के शिक्षकों को धन्यवाद दिया।